राधे राधे, कैसे हैं? और सभी को हैप्पी करवा चौथ। भगवान माता रानी भोलेनाथ गणेश भगवान करवा माता सबके सुहागों को लंबी उम्र दे, अखंड सौभाग्यवती दे। और चंदा मामा को दिखाती हूँ आज के दिख रहे हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी रात में इनका दीदार करना बाकी है, क्योंकि इनका दीदार तो रात में होगा हम लोगों का। तो बस आज के दिन तो देखिए मेरी मेहंदी। और आज का दिन हम लोग के क्या होता है, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ये एक ही औरत ही समझ सकती है आज का दिन हमारे लिए कितना कीमती होता है, कितना अनमोल होता है। भगवान भोलेनाथ से और माता गौरी माता से ये प्रार्थना कि मेरा व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए। और बस भगवान जैसी मांग दमक रही है ऐसे दमकती रहे, जैसे आई हूँ वैसे ही जाऊँ मैं। बस यही माता पार्वती से मेरी विनती है। तो शुरुआत करते हैं आप आज के दिन की और दिखाते हैं आज क्या क्या काम होता है, कैसे पूजा होती है, क्या होता है मेरे घर में। तो सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ में, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। तो पहले बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद कोई और काम करना है। देखिए बन रहा था खाना और खाने में बनता हमारे यहाँ फरे हैं। तो ये देखिए चावल के आटे के फरे हैं। तो ये चावल के आटे में उड़द की दाल भरते हैं और कुछ चने दाल भी मिलाते हैं, पर हम उड़द दाल नहीं मिलाते क्योंकि हमें उड़द दाल नहीं पछेकती है। और इधर बन रहे थे दही बड़े और बनता पूड़ी पुआ सब्जी जो भी जिसको बनाना। तो कुछ लोग कढ़ी चावल बनाते हैं, तो हमारे तो कढ़ी चावल नहीं बनता। लेकिन ये देखिए दही बड़े बन रहे हैं। तो पकवान तो बहुत सारे होते हैं और फिर जितना इसको बनाना होता है वो बनाता है। तो बस ये देखिए मैं भर रही थी और मैं कुछ हंसी मजाक भी चलती। कैसे हैं? अभी बज रहा है शाम के 4 से ज़्यादा ही होगा। तो जो बनता हमारे यहाँ है मतलब प्रसाद के लिए। और आज आपको चेहरे पर देख लग नहीं होगा बिल्कुल थकान है, कोई थकान लगी नहीं है और चेहरा अपने आप ही ग्लो कर रहा है। तो ये होता है पति का प्यार और विश्वास, सबसे बड़ी ताकत ही होती है। तो मैं आगे छत पे ड्राई करने के लिए कि हमारे यहाँ ऊपर बैठ के पूजा करते हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे, तो बस मैं धुलाई करूँगी यहाँ पे। फिर मैं आ गई छत पे धुलाई करने के लिए, क्योंकि छत पे बनाना है करवा। मतलब जो बनता है वो बनाते हैं, मतलब चौक जो पूरी आती है चौक बनाते हैं हमारे यहाँ है। तो बस कुछ लोग नीचे बैठ पूजा करते, कुछ लोग कहीं करते। तो हमारे यहाँ पे बनती है। तो धुलाई कर दूँ उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे आके हम लोग। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, फिर मैंने देखिए बना लिया था। तो ऐसे ही बनते हैं यहाँ पे करवा। और बहुत जगह बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन हमारे जैसे बनते मैंने अपने आप का दिखा दी। ये चौकी इस पर माता ने बिठाएंगे हम लोग। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये है मेरा फाइनल लुक, करवा चौथ पूजा का लुक। और आप लोग बताइए कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने पहन रखा है अपने शादी का जोड़ा। तो ये देखिए फुल ऑन आपको नहीं दिखेगा, वो भी परी दिखाई गया कि आपको, क्योंकि अपने आप से नहीं हो पा रहा है नीचे का। तो ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो तो तो देखिए नीचे आके यहाँ पे भाभी करवा भर रही थी। तो करवा नीचे कमरे में भरते, शुरुआत से इसी जगह पे करवा भर जाते हैं हमारे घर में है। तो देखिए एक भाभी करवा एक मेरा करवा, तो भाभी ने मिल के रख दिया है। और बस अभी इनको लेके चलेंगे ऊपर। तो ये देखिए जो भाभी ने साड़ी पहन रखी, इनको मैंने बहन में ही साड़ी दी थी। और ये रहा मेरा लुक। तो मैं तो लहंगा पहनती हूँ हमेशा से, कभी ये साड़ी पहना, वैसे मैं ज़्यादातर लहंगा ही पहनती हूँ। और ये देखिए करवा पूरा भर के रख तैयार हो गया है। अभी इनको चलना है ऊपर हमको। तो देखिए सब पे दिया जल गई है और थाली वगैरह सब तैयार हो गई है और भी ले चलते ऊपर। तो देखिए सारा सामान रेडी कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे है। और अभी चलने का टाइम हो रहा है। तो अभी रात के बजे 7:30। इस पर चंद्रमा थोड़ा जल्दी निकल आया था, तो मैं लेके जा रही हूँ। और ये शादी का मैं जोड़ा है, तो मैं अपनी शादी का जोड़ा ही पहनती हूँ। अब बाकी चुनरी उनरी भाभी भी डालती शादी की ही है। तो जो मैंने शादी में अपनी पहन रखा था बस मैंने वही पहन रखा है, और कभी कभी पहन लेती हूँ। तो बस ये देखिए मैं करवा लेके चल रही हूँ ऊपर छत पे। तो बहुत लंबा सफ़र, ये भाभी का कमरा नीचे है क्योंकि मैं तो ऊपर रहती हूँ। तो ये देखिए बस सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा चढ़नी होती हैं, कुछ कहने को नहीं। और लहंगा इतना भारी है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन बस इतनी ज़्यादा खुशी होती है अंदर से, मतलब इतनी ताकत भगवान पता नहीं कहाँ से ताकत देते उस दिन है कि ताकत की कोई कमी नहीं होती। सीढ़ियाँ पता नहीं चलता। तो एक हाथ से मैं लहंगा भी पकड़ रही थी। और आज की ब्लॉग का क्रेडिट पूरा मेरी परी को जाता है, क्योंकि इसने ही पूरा ब्लॉग शूट किया था, वरना तो ब्लॉग शूट ही ना होता। तो ये होता है बेटियों के होने से फ़ायदा। तो देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है और चावल वगैरह यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा करने के लिए पूरा सामान सब मैं लेके आ गई यहाँ पे हूँ। और अभी मैं पूजा करूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए करवा अब भाभी लेके जा रही, मैं तो ऊपर लेके पहुँच गई थी। तो ये देखिए ऊपर ये लेके जाएंगे धीमे धीमे, एक एक करके लोग अपना करवा लेके जाते हैं। तो परी फ़ोटो शूट कर रही तो बता भी रही थी बड़ी मेरे को फ़ोटो शूट कर ले।
और भाभी चलने से नहीं देखती हैं, मैं चलने से देखती हूँ, क्योंकि जो शुरुआत से मतलब रीति रिवाज आया है, तो जो जैसे जिसके यहाँ से होता है, मेरी मम्मी ने जो जो दिया मैंने वैसे किया। और अभी तक वो पुरानी परंपरा लेके ही चलती हैं, जैसे मतलब अम्मा लोग करती थी वैसे। तो देखिए सब लोग करवा ला के रख दिया है और अभी सब लोग बैठेंगे यहाँ पे, अब कथा वगैरह होगी। तो ये देखिए सबसे पहले माता ने दोनों चुनरी उड़ा देंगे। तो करवा माता, मैंने आपको लाल चुनरी उड़ाई है, तो मेरी ज़िंदगी में भी हमेशा मेरे रंग को लाल ही रखना। और बस ये देखिए दोनों चुनरी उड़ा दी माता रानी को। अब माता ने का विराजमान कर दिया है गेहूँ के ढेर पे, और देखिए करवा रखा है, जब थाली वगैरह रखी है। और आप लोग क्या 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 भरते ही बताइएगा। हमारे यहाँ तो मीठे से भरते, मतलब मिठाई और मिठाई चूड़ा वगैरह सब भरते, जो मैक के सामान आता है। मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि मेरे मैक के से मुझे क्या क्या मिला था। और ये देखिए गेहूं का ढेर रखा है, कुछ लोग चावल डालते हैं, दोनों चीज़ डाल सकते हैं जो आपका मन करे। और इस पर जलाएंगे दीपक, मतलब दीप प्रज्वलित करेंगे यहाँ पे। और यहाँ धूप बत्ती और सब, मतलब जो जो पूजा पाठ में लगता है, जैसे जैसे आप लोगों क्या होता है वैसे आप लोग करते, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे होता है मैं दिखा रही हूँ। और देखिए भी चंद्रमा नहीं निकले, ये लाइट आपको दिख रही होंगी। चंद्रमा तो 8:13 पर निकले थे हमारे यहाँ। और बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है, और आप लोगों की पूजा कैसी होती है आप लोग ये भी बताइएगा। और शोर थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि मेरे पतिदेव सुनते ही नहीं है, मोबाइल चला के बैठ जाती है तेज़ से कि मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए। और बस ये देखिए मतलब सब कुछ हो गया है। अब भगवान जी को आचमन करवाना होता है। तो अभी दीपक जला रही भाभी यहाँ बैठ के हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे से पूजा हो जाएगी यहाँ पे हमारी। और आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है तो आप लोग बता सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ होती है, हम अपना आप रिचुअल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हैं। और देखिए, और ये दीपक हम लोग चला के नीचे लेके आते हैं। कुछ लोग नीचे चौकी पूजा रख के करते हैं, लेकिन हमारे शुरुआत से अम्मा लोगों ने पूरे छत पे जाके ही किए, तो हम छत पे जाके ही करते हैं। तो कुछ अलग से नहीं करते, जैसा वो करती हैं वैसे ही करते चले आ रहे हैं अभी तक हैं। और कुछ भी बदलाव नहीं लाया है, जैसा जैसा होता है वैसे वैसे करते चले जाते हैं। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे धूप बत्ती दिखा दी है भगवान जी को। और फिर अभी मैं कथा वगैरह पढ़ूँगी। तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं बत्तियों, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनके लिए सुन ही नहीं सकते हैं ये किसी की। वीडियो एडिट करना भी मेरे में मुश्किल काम होता है, कहीं भी जाके आप करो एडिट, लेकिन नहीं हो सकता है। और ये देखिए उठा के मैंने पूरा यहाँ पे अभी कथा जो मतलब और भी पूजा जैसे वहाँ पे बताती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ। तो देखिए सुहाग का सामान जितना कुछ होता है, चूड़ी बिंदी जो भी होता है वो चाहते हैं गौरी माता को और करवा माता को। तो ये देखिए यहाँ पे सजा दिया है पूरा उठा के। और चूड़ी में जिसके पास जितना हो सकता है। और बैना जो होता है सास को दिया रखा जाता है पूजा पाठ का, वो तो मैं पहले ही दे देती हूँ भाभी को, क्योंकि इंसान पहन लेता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, बाद में क्या देना। तो बस वो जो होना होता है वो मैं कर ही देती हूँ। और देखिए यहाँ पे माता ने को सिंदूर गौरी माता को लगा देंगे, और जितने भगवान है गणेश भगवान को रोली का तिलक और गौरी माता को सिंदूर का तिलक लगाएंगे यहाँ पे। तो बस ये देखिए, और थकान तो लगी नहीं रही, लेकिन थकान जैसे मतलब शरीर में इतनी ताकत आती है कि क्या ही बोला जाए, ताकतों की कोई कमी नहीं होती इस पूजा में है। फिर मैं पढ़ रही हूँ कथा। तो ये देखिए कथा, इसमें चौथ माता की 4 कथा होती हैं, तो वो चारों कथा पढ़ी जाती है यहाँ पे हैं। तो बस मैं कथा पढ़ ले रही हूँ यहाँ पे हूँ। और मतलब पूजा तो बहुत अच्छे से होगी, सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन लास्ट टाइम मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, लेकिन वो सब नहीं बताऊंगी, फिर कभी बताऊंगी। तो बस जब सब अच्छे से हो जाता है, फिर बस उस खुशी को देखनी चाहिए, और क्या बुरा वो ही नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो होता है भगवान की मर्ज़ी होता है। और भगवान ने मेरे आज प्राण ही बचा लिए थे, ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन बस खुशी के मौके पर खुशी रखनी चाहिए। तो ये देखिए करवा अब एक दूसरे से बदलते हैं, तो ये करवा बदल रस्म होती है, तो जो ऐसे करके करवा बदल जाते हैं आपस में, अपनी जगह से इधर से उधर किया जाता है। तो देखिए हम और भाभी करवा आपस में बदल, क्योंकि हम देवराज जेठानी हैं तो करवा बदल लेते हैं। और जो लोग अकेले होते हैं गौरी माता से बदलते हैं, तो हम लोग ऐसे बदलते हैं। तो ये देखिए ऐसे करवा आप लोगों का भी होता होगा ना, क्या होता है वो बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग का भी करवा बदलते हैं कैसे करके। तो हमारे तो करवा ऐसे बदला जाता है, तो हम लोग ऐसे बदलते। कुछ लोग सीके निकाल के रख देते हैं, बाद में यूज करते, लेकिन हमारे सीके नहीं निकालते हैं, उनको संभाल रखते हैं। कुछ लोग सीके उतार के पूजा करते हैं, मतलब सीके मतलब फेंकते हैं, लेकिन हमारे सीकों को बहुत संभाल रखा जाता है। तो ये देखिए करवा ऐसे बदल बदल के पूजा हो गई है। और बस इसको अब अपनी जगह से दूसरे का पहुंच जाए करवा, मेरा भाभी पे, भाभी का मेरे पे पहुंच जाएगा। और तब तक चाँद भी निकल आया था,
और देखिए मैं चाँद निकला तो वो गई थी भाभी चाँद को मतलब दिया जोत दिखाने के लिए, फिर देंगी अर्घ। तो ये देखिए चाँद निकला तो अपना घूम के उनको दिया दिखा रही थी, जोत दिखा रहे थे ऐसे करके। तो सामने आपको चंद्रमा दिख भी रहा होगा, लेकिन इतनी लाइट में समझ में नहीं आ रहा कहाँ चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा निकल चुके थे। और अभी मैं चंद्रदेव के दर्शन कराऊंगी। तो ये देखिए पूरा बहुत अंधेरा था, एक तो लाइट कितनी भी लगा लो, लेकिन कहते ना कि ऊपर लाइट इतनी नहीं हो पाती है। अब भाभी का हो गया था, अब मैं करूँगी जाकर वहाँ पे। तो ये देखिए मैं पहुँच गई थी। तो ऐसे यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ देते हैं, और जो कथा सुने हुए चावल और गेहूँ होते हैं उनको छिड़कते रहते। तो ये देखिए हम लोग ऐसे घूम घूम के अर्घ दे रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार। जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो दिल खुश हो रहा है देख देख के है। और बस मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जब मेरा मन करता है तो मैं देखो अच्छा लगता है, फास्ट फॉरवर्ड क्या करना किसी के लिए। और ये देखिए, और आप लोग कैसा रहा गाँव करवा, तो ये गाँव के ही करवा बोलेंगे, गाँव में ऐसे रीति रिवाज से होते हैं। और ये देखिए पूरा यहाँ पे चंद्रमा आपको अब दिख रहा होगा चाँद। तो बस उसके बाद फिर मतलब जो और काम होते हैं जो भाभी बताते रहती वो करते हैं। तो ये देखिए जाती अर्घ देने के लिए भाभी, तो करवा से जो मिट्टी करवा होता है उससे अर्घ दिया जाता है। तो देखिए अर्घ देने जा रही है यहाँ पे है, और वो देख के आएंगी तब मैं जब जाऊँगी। तो मैं लेके आ गई अपना मम्मा, ये देखिए मैं अपना करवा लेके आ गई थी यहाँ पे। तो बस देखिए जो दिया जला के रख दिया था, तो मेरे पतिदेव आ जाए, मेरा चाँद तो दिखे। तो बस अभी मैं इनको पकड़ाऊँगी तब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि थाली भारी होती है, पकड़ती भी नहीं बनती है। तो इस काम में मेरी मदद ये करते हैं आके। तो देखिए थाली उन्होंने पकड़ ली मेरी है। अब मैं चंद्रमा को देख के अर्घ दूँगी। तो ये देखिए मिट्टी करवा होता है, इसमें जल भर के रखा मैंने है। तो कुछ लोग लोटे से दे देते हैं, तो हम लोग तो इससे दे देते हैं। तो जिसका मतलब जो हो समझ में आता है वो इंसान वैसे करता है। तो सबसे पहले मैं अर्घ दूँगी। तो ये देखिए मैंने और अर्घ देने के बाद वहाँ पे इनको भी चाँद से दिख रही। ये परी ने क्लिप थोड़ी सी मिस कर दी, क्योंकि वो थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। और फिर चंद्रमा देखने के बाद इनको देखने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे टीका लगाने पूजा करने के लिए। तो बस ये सबसे प्यारा लगता है। और इनको मैं रक्षा सूत्र हमेशा बांधती हूँ यहाँ पे, कि मेरे पति की भगवान रक्षा करे, इनकी सारी बुरी बलाएँ मेरे पे आ जाए, इनको कभी भी कोई चीज़ की आँच ना आए इनके पे। और इनके जितने भी मतलब कुछ भी हो बला मेरे पे सब कुछ आ जाए। तो बस ये देखिए इनको रक्षा सूत्र मैंने बांध दिया है। और बस इनको मैंने मुंह मीठा कराया, पानी पिलाया है। और बस इनको मैं अब इनके छूँगी पैर, इनका आशीर्वाद लूँगी। और ये ननू परेशान करती कि पापा प्रसाद दो, प्रसाद उसको प्रसाद दे रहे हैं। तो मैं इनके पैर छू लूँगी। और ये देखिए मैंने इनके पैर भी छू लिए हैं। अब इनका आशीर्वाद भी मुझे मिल गया है। और मैं तो ये देखिए उन्होंने मुझे व्रत भी खुलवा दिया है। तो ये देखिए ऐसी वाली क्लिप थी, तो मैंने ये भी आपके साथ ऐड कर दी। क्या करूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, वीडियो बन जा रहा है, तो बस उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो इन्होंने पानी पिला दिया, मेरा भी व्रत पूर्ण हो गया है। तो बस इनके हाथों से पानी पी लिया मैंने है। और एक सुहागन को क्या चाहिए, अब बस गौरी माता से सुहाग लेने के बारे, क्योंकि पानी मुँह ढाल के बाद सुहाग लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने लंबा ब्लॉग नहीं बनाया था, मतलब ब्लॉग वैसे ही बहुत बड़ा हो गया था, उसके आगे कुछ वीडियो बन भी नहीं पाया था। तो भाभी ने सुहाग ले लिया और मैंने सुहाग ले सब सारे बड़ों का आशीर्वाद लिया। और बस इसी के साथ पूरा हो गया था करवा चौथ का त्यौहार। और माता रानी सबकी सुहागन ज़िंदगी में दिन बार बार आए, 1000 बार आए, जब तक जिए तब तक दिन ये आता ही रहे। तो बस ये चीज़ें, ये त्यौहार भगवान सबके नसीब में हमेशा देते रहें। तो बस मैंने सुहाग सिंदूर ले लिया यहाँ पे। और बस अभी चलेंगे नीचे और अपने ब्लॉग को भी एंड करते हैं। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।